जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपको जो भी यूपी बोर्ड में कॉपी मिलने वाली है उसमें आप पहले पेज कैसे भरेंगे उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, एक साइड में हमने आपके पास बोर्ड कॉपी को ही रख रखा है, ऐसे ही आपका बोर्ड कॉपी दिखेगा। और दूसरे साइड में हमने क्या रख रखा है, एक एक पॉइंट को उठाकर समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हमने पहला पॉइंट यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपके सामने साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यानी आपको 1 से 6 तक की जो है कॉलम को खुद फिलअप करना है। जैसा कि हमने पहले और दूसरे को उठाया है, पहले और दूसरे को हम समझेंगे। यहाँ पे पहला कॉलम कह रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो जो भी आपका अनुक्रमांक है उसको आप अंकों में लिखेंगे। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और आपका अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे है तो आप साफ साफ जैसे मान लीजिए हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, हमने लिख रखा है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए जितने अंक का है आप ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर नीचे दूसरे नंबर पे कह रहा है कि जो अनुक्रमांक है उसको शब्दों में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि शब्दों में आखिर में हम लिखेंगे कैसे। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो अंक जैसे है वैसे लिख देना है। आप इसे स्वतंत्र हैं, या तो हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, अब ये काउंट नहीं करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो लिखेंगे 12 लाख 3, फिर ऐसे लिखेंगे कि 1,23,456। ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो उसमें त्रुटि नहीं मानी जाएगी, वो भी सत्य है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए 6 के बाद 7 होता, 8 होता, 9 होता, बहुत ज़्यादा लंबा नंबर होता तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होती। तो आप इस तरीके की चीज़ों को लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो बोर्ड में कॉपी मिलेगी आप सीधे सीधे शब्दों में कैसे लिखेंगे। जैसे पहला 1 है तो आप शब्दों में लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1। ठीक है। 2 है तो फिर उसके बाद लिख देंगे 2। ठीक है। 3 है तो फिर उसके बाद लिख देंगे 3। ठीक है। 4 है तो उसके बाद लिख देंगे 4। ठीक है ना। अब उसके बाद मान लीजिए 5 है तो फिर नीचे इसी के नीचे ऐसे लिख देंगे 5। ठीक है। मान लीजिए 6 है तो उसके नीचे लिख देंगे 6। 7 है तो उसके नीचे लिख देंगे 7। यानी जितने हैं उतने आप ऐसे लिख देंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे काउंट करेंगे और हिंदी में वैसे लिख देंगे 1 2 3 4। मतलब हमने एक उदाहरण दिया है, आपको ऐसे ही फिलअप करना है। बात करें अगले इंस्ट्रक्शन की, तो अगले इंस्ट्रक्शन में हमने आपको बड़े में करके दिखा दिया कि आपका ऐसे ही कॉपी मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिख रखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आप यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है। और यह शब्दों में कैसे लिखना है हमने बताया कि आप पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे सारी चीज़ें आप लिख रखेंगे। ठीक है। आपका कॉपी जो है ऐसे ही साफ साफ बोर्ड एग्जाम का कॉपी दिखेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि आपको तीसरे नंबर में देखिए 3 चीज़ें मिलेंगी, विषय, प्रश्न पत्र और सांकेतांक के तौर पे प्रश्न पत्र पर अंकित सांकेतांक जो होगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले समझिएगा विषय। मान लीजिए कल हिंदी है तो हिंदी 2 होगा, या तो सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी। तो आपका सामान्य हिंदी होगा। तो साफ साफ इतना सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिख देंगे सामान्य हिंदी। क्या लिख देंगे? सामान्य हिंदी। ठीक है। आप इससे बेहतर लिखेंगे, हमारा पेन जो है बेहतर नहीं चल पा रहा है। आप इसे समझने का बस प्रयत्न कीजिए, आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा प्रश्न पत्र। तो देखिए हिंदी आपका फर्स्ट सेकेंड नहीं होता है, तो प्रश्न पत्र में आप लिख देंगे सीधे सीधे केवल। क्या लिखेंगे? केवल, यानी केवल प्रश्न पत्र की बात हो रही है। अब सांकेतांक में जाएंगे तो प्रश्न पत्र पर अंकित, तो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर 3 डिजिट होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, और कोष्टक में करके आपके पास जो OMR पे भरना है, वैसे मान लीजिए AW है तो AW ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? तो पूरा ये बॉक्स में रहेगा, आप बॉक्स में इसको भर लेंगे। कहने का मतलब है कि विषय आपका सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी लिख लीजिए। प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे, और अंकित जो भी है 3 डिजिट, और फिर कोष्टक वाला जो है सब एक साथ लिख देंगे। अब बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। ये देखिएगा, ये इंस्ट्रक्शन जो था, ये इंस्ट्रक्शन आपका हमने 3 से उठाया था। अब हम बढ़ेंगे 4 पे।
4 कह रहा है परीक्षा का दिन। जैसे आपको पता है कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन को आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आज आपका कौन सा दिन है, बुधवार है, कल आपका पेपर है, तो पेपर वाले दिन यानी कल ही आपका 16 तारीख को है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, गुरुवार। ठीक है ना, गुरुवार लिख देंगे। अब फिर बढ़िएगा आगे, परीक्षा तिथि कह रहा है, तो तिथि आपको पता है 16 तारीख, दूसरा महीना और 2023। ठीक है, एवं पाली लिखा है तो आप यहाँ पर कॉमा कर देंगे और कॉमा करके पाली लिख देंगे प्रथम पाली। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख देंगे प्रथम पाली, क्योंकि पहला पाली में ही आपका पेपर होना है, तो प्रथम पाली आप लिख देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला लिखा है केंद्र का नाम। जहाँ भी आपका सेंटर जाएगा, जैसे लड़कियों का स्वकेंद्र रहता है, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ रामहर्ष है, तो आप लिख देंगे ऐसे सीधे सीधे स्वच्छ अक्षरों में रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज निचलौल महाराजगंज। ठीक है, आपका जहाँ सेंटर होगा आप वैसे ही पूरा पता के साथ इसका लिख देंगे। यह आपका 6 इंस्ट्रक्शन था जो आपको फिलअप करना था। एक बार मैं फिर से सबको अगर रिपीट करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कहेगा, जो भी है लिख दीजिएगा, और फिर उसको शब्दों में लिखने के लिए कहेगा, तो आपको कैसे लिखना है शब्दों में। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर, आप ऐसे नहीं गिनेंगे 10,000, 12,000, 3,000, ऐसे नहीं काउंट करना है। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है 3, 4 4, ऐसे लिख देंगे बिना कॉमा लगाए। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन जो आपका था विषय, विषय में आप लिख देंगे सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे और अंकित जो आपका सांकेतांक होगा वो क्वेश्चन पेपर पे जो शो करेगा उसको आप इस बॉक्स में ही लिख देंगे। अगले को बढ़े तो कह रहा है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जो भी है आप लिख दीजिएगा, परीक्षा तिथि लिख दीजिएगा, और पाली आपका प्रथम पाली होगा। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 के विद्यार्थी होंगे तो आपका द्वितीय पाली होगा। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो केंद्र का नाम कह रहा है, तो जो भी आपका केंद्र का नाम है, रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज है तो रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज निचलौल लिख दीजिएगा। अगर आपका जहां भी सेंटर गया है उसका नाम लिख दीजिएगा, और यह केंद्र का नाम जो है आपके एडमिट कार्ड पर शो कर रहा होगा। ये था आपका टोटल पहले पेज का इंस्ट्रक्शन। अब बढ़ते हैं अगले। तो यहाँ पर देखिए सारे इंस्ट्रक्शन को हमने देखा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय को देख लिया, प्रश्न पत्र देख लिया, सांकेतांक को देख लिया, परीक्षा दिन देख लिया, तिथि, पाली, केंद्र का नाम। अब यह वाला जो भाग बच रहा है, यह वाला, इसमें आपको कुछ कार्य नहीं करना है। ये सारा का सारा कार्य जो है कक्ष निरीक्षक के द्वारा किया जाएगा और केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा किया जाएगा। अब आपका यह पेज खत्म हो गया, इस पे आप कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बात। अब आप करेंगे क्या, अगले पेज। अब बात करें, अगर मान लीजिए ये तो ए कॉपी था, बी कॉपी भी देख लीजिए कैसे दिखता है। बी कॉपी आपका कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ भी आप अनुक्रमांक अंकों में लिखिएगा, फिर उसके बाद शब्दों में जैसे हमने बताया, सांकेतांक में जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पर विषय लिख दीजिएगा, और प्रश्न पत्र जैसे हिंदी है तो लिख दीजिएगा सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र। दिन लिख दीजिएगा, तिथि लिख दीजिएगा, पाली तिथि भी लिखना है तो डेट जो है लिख दीजिएगा, पाली लिख दीजिएगा, और केंद्र का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ भी ये सारा वर्क जो है वो केंद्र के द्वारा, कक्ष निरीक्षक के द्वारा भरा जाएगा। अब बात करें तो इंटरमीडिएट वालों के लिए क्या रहेगा, तो सेम प्रोसीजर इंटरमीडिएट वालों के लिए भी रहेगा। हाई स्कूल वाले के लिए ये ब्लैक कलर में रहेगा, और इंटरमीडिएट वाले के लिए ग्रेड में थोड़ा सा हो जाएगा बस, और कोई विशेष चेंजिंग दोनों दिन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका बस मोटी मोटी बात हमने बताया है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में पहुँचने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें या ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग इसको देखकर कुछ चीज़ें समझ लें। अगर इसके बाद भी आपको समस्या होती है तो आप सीधे तौर पे कक्ष निरीक्षक से को बुलाएंगे और उनसे आप जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद ही कार्य करेंगे।